चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है 38 क्वेश्चन नंबर है, ए पॉइंट मूव्स विद ए डिसेलेरेशन, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं अपन। हाँ, ए पॉइंट मूव्स with a deceleration along the circle of radius r so that at any moment of time its tangential and the normal acceleration are equal in moduli। मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों का। एट द इनिशियल मोमेंट t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इक्वल्स टू, इनिशियल वेलोसिटी अपन को गिवन है v नॉट के बराबर। क्या क्या पूछा गया है वो देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। और द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, ठीक। सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो ये अपने पास सर्कुलर पाथ हो गया। किसी भी इंस्टेंट पे मान लो कि इसकी स्पीड अपने पास है v और इसका डिसेलरेशन होगा टेंजेंशियल दैट इज 80 और इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ac और दोनों का मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेम है हर एक इंस्टेंट पे और इसकी रेडियस अपने पास कितनी है r। तो एक बात तो पक्की है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो अपन dv बाई dt लिख सकते हैं और एक अपन v dv बाई ds लिख सकते हैं, वेयर ds इज अ डिस्टेंस कवर्ड। ये जो होगी ना, ये जो s है इसको अपन लिख पाएंगे, ठीक है। तो 80 को, और पूछा भी अपन को यही है, देखो अपन को पूछा है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो दोनों अपने पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ माइनस ऑफ dv डिवाइड बाई dt, डिसेलरेशन है इस वजह से, और ac अपने पास लिखते हैं v स्क्वायर बाई r, यही होता है एक्सेलरेशन, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो। तो ठीक है, तो यहां से देखो अपने पास रिलेशन बनेगा माइनस ऑफ dv डिवाइड बाय v स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई r इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो t इक्वल टू 0 पे जो इनिशियल स्पीड थी दैट इज v नॉट और t पे स्पीड हो गई अपने पास v, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो क्या बनेगा अपने पास, माइनस ऑफ 1 बाय वी स्क्वायर, माइनस ऑफ 1 बाय वी स्क्वायर का बन गया अपने पास 1 बाय वी इंटीग्रेशन, है ना। और यहां पे v नॉट और ये आ गया v एंड दैट इज इक्वल्स टू t डिवाइड बाय r, ठीक है। तो एक तो बन गया 1 बाय वी माइनस 1 बाय वी नॉट इक्वल टू t डिवाइड बाय r, इसको उधर ले जाते हैं तो 1 बाय वी इक्वल टू, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं वी आर तो दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी, है ना, प्लस ऑफ r डिवाइड बाय वी नॉट इंटू r, ठीक है। और यहां से जो v बनेगा दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट r डिवाइड बाय r प्लस वी नॉट टी, ये बन गया अपने पास। देखो ये वेलोसिटी बन गई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अब अपन को चाहिए v एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो जो अपन ने अभी dv बाई dt लिखा था माइनस में, वो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल को मैं लिख पाऊंगा v इंटू डी बाय डी एस दैट इज इक्वल्स टू अगेन v स्क्वायर बाय r। तो एक v से एक v कट गया, तो यहां से देखो क्या बनेगा इंटीग्रेशन dv डिवाइड बाय v इक्वल टू 1 बाई r इंटू डी एस। तो इसको अपन इधर ले जाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये v और डिस्टेंस इनिशियली 0 से डिस्प्लेसमेंट s, मतलब डिस्टेंस, सॉरी, है ना। ये जो अपन ने डिस्टेंस बताई थी ना यहां से लेके यहां तक के, तो अपने पास देखो इसको इंटीग्रेशन बनाएंगे तो ये बनेगा दैट इज ln और v डिवाइड बाय v नॉट और ये जो माइनस है ये इधर चले जाएगा s डिवाइड बाय r। तो यहां से अपने पास देखो इसको जैसे ही मैं सोल्व करूंगा दैट विल बी इक्वल टू v इक्वल टू वी नॉट e की पावर s डिवाइड बाय r, ये बन जाएगा। दैट इज द स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस, है ना, s एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, v इक्वल टू वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ s डिवाइड बाई r। तो ये अपने पास पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड डिस्टेंस।
नेक्स्ट है टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस कवर्ड। अब देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल दोनों सेम है, और अगर दोनों सेम है तो अपन उसको नेट एक्सेलरेशन को कैसे लिख पाएंगे, नेट को लिख पाऊंगा मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब पहला तो अपन को बोला गया है किसके फॉर्म में अपन को बताना है, वेलोसिटी के टर्म्स में। तो वेलोसिटी के टर्म्स में कितना बनेगा, मैं AT बराबर AC बराबर V स्क्वायर बाई आर लिख लेता हूं। तो अपने पास क्या बन जाएगा, अगर दोनों को दोनों V स्क्वायर बाई आर हो जाए तो V स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अपने पास V स्क्वायर बाई आर √2। देखो ये नेट बन गया है ना। अब एक का आंसर तो ये हो गया नेट एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, और दूसरे का है डिस्प्लेसमेंट। तो v की वैल्यू देखो हो रही, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन। तो a नेट बराबर कितना हो जाएगा, देखो √2 v0 स्क्वायर डिवाइड बाय r e रेज टू पावर माइनस s डिवाइड बाय r। देखो ये सेकंड अपने पास आंसर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास सर्कुलर मोशन का ये क्वेश्चन अपन इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक, चलिए।